हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 7th और 8th के बच्चों के लिए है। ये कॉमन वर्कशीट है जो कि आप दोनों क्लास को पढ़ना है, 7th क्लास को भी और 8th क्लास को भी, ठीक है। और जब ये बच्चों वर्कशीट रहेगी आपके सोशल साइंस की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी विरासत के बारे में, ठीक है। विरासत का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं उनको हम विरासत कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये बिल्डिंग देखी होगी बच्चों, बहुत बच्चे इस बिल्डिंग पर घूमने भी गए हैं स्कूल की तरफ से, ठीक। तो इस बिल्डिंग का नाम है कुतुब मीनार, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में बच्चों यहाँ पर बताया है, यह है इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो ये 1193 में ये मीनार आपकी बनी थी, ठीक। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवाया था, ठीक है। यद्यपि उसने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके आधार का निर्माण करवाया था, ठीक। और आधार का मतलब यहाँ से बेस जो है किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद की जो मंजिलें हैं वो अलग अलग राजाओं ने बनवाई थी। देखते हैं उनके उत्तराधिकारी कौन थे। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिल का निर्माण करवाया, ठीक है। तो नीचे से तो स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ऊपर से 3 मंजिल जो बनाई गई है वो बनाई थी इसके उत्तराधिकारी कौन थे? इल्तुतमिश ने, ठीक है, उसने बनाई थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थर से करवाया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे जो ये कुतुब मीनार दी गई है इसको बनाने में 3 लोगों का हाथ है, ठीक। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा कि भाई इसने आधार बनाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी 3 मंजिल का निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसके अंतिम 2 मंजिल का निर्माण करवाया, ठीक है। इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी हो गई? 73 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई 73 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी इमारत दी गई है लाल किला। बहुत बच्चे यहाँ पर लाल किले पर घूमने भी गए हैं। और यहाँ पर ये तिरंगा झंडा देख रहे हो आप। ये तिरंगा झंडा 15 अगस्त के दिन यहाँ पर कौन फहराता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पर एक ये पोल बना हुआ है, यहाँ पर झंडे को फहराया जाता है और ये झंडा ऊपर हमेशा यहाँ पर फहरा रहता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं लाल किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ पर दिया गया है बच्चों, इसका निर्माण 1639 से 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया है, ठीक है। उसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करके इसका स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों लाल किले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इसका निर्माण मई 1639 से 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, ठीक है। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया। ये जो बच्चों आप देख रहे हैं पत्थर लगे हुए हैं लाल किले पे, लाल कलर के, ये कौन से पत्थर है? ये लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ये जो इमारत बनाई है वो बनाई है किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों अपनी तीसरी इमारत को। ये तीसरी इमारत बच्चों क्या है? इंडिया गेट। बहुत बच्चे यहाँ पर पिकनिक पर घूमने भी जाते हैं और शाम को वैसे भी घूमने जाते हैं, स्कूल की तरफ से भी पिकनिक जाते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं ये इंडिया गेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें।
यह एक युद्ध स्मारक है। मतलब युद्ध स्मारक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो युद्ध में लड़े गए हैं लोग, जो कौन से युद्ध में, इसका निर्माण 1914 से लेकर के 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवान के सम्मान में किया गया। तो बच्चों युद्ध हुआ था जो प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो हमारे भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश सेना में शामिल थे और वो मारे गए थे। ठीक है, उनकी याद में ये इमारत बनवाई गई है और इस इमारत पे उन शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किसने किया बच्चों? लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो बच्चों यहाँ पर आप इंडिया गेट के नीचे एक ज्योति जलती हुई देखते होंगे। वो ज्योति किसकी याद में जलाई जाती है? जो अज्ञात सैनिक हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग चुके थे, उनकी याद में ये ज्योति यहाँ पर जलती रहती है। और कब से जलती है बच्चों? ये 1971 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस, देखते हैं वर्कशीट के क्या लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लाल किले के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, यही बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो भाई कैसे लिखेंगे भाई? लाल किले का निर्माण 16 मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट हम यहाँ से लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि भाई लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे, इसका जो वास्तुशिल्प बनाया था वो किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। तो हम इस तरह से अपने शब्दों में इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन करना है कि भाई अमर जवान ज्योति क्यों जलाई जाती है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, ये वाला लाइन। ठीक है, कि भाई 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन करना है। तो देखते हैं बच्चों, ऊपर हमने देखा था कुतुब मीनार में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग हुई थी। तो भाई लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर एवं बलुआ पत्थर। तो दो तरह के पत्थर यहाँ पर प्रयोग में लाए गए थे। लाल बलुआ पत्थर जो किसने लगाए? इल्तुतमिश ने। और संगमरमर एवं बलुआ पत्थर ये लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अपना फोर्थ क्वेश्चन। बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जब यहाँ पर महामारी अभी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ था, अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कुछ दिनों बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो हमारे स्कूल से पिकनिक जाएगी। और वो पिकनिक आपको कहाँ जाना है घूमने के लिए, वो उसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे किसी को लाल किले जाना है तो आप लाल किले लिख देंगे, किसी को इंडिया गेट जाना है तो इंडिया गेट लिख देंगे, किसी को तीनों जगह जाना है तो आप तीनों जगह लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हमारी बच्चों वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वर्कशीट आपको कैसी लगी? इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।